शुरू करूंगा। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने कमांड दे दिया, आप लोग कृपया परमिशन दे दीजिए। केतु कुत्ता है तो बुध उसकी दुम है, और खाना नंबर 6 दोनों का घर है। इसलिए खाना नंबर 6 दुम वाले यानी कि पूंछ वाले कुत्ते का घर है। और ये दोनों घरों का, बुध और केतु का पक्का घर लाल किताब के अनुसार। और केतु का ज्यादा महत्व तो है खाना नंबर 6 से। बुध ऊंच है खाना नंबर 6 में, और केतु नीच है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से केतु की जो मलकियत है उसका असर ज्यादा होगा, और ये अभी कुछ समय में ही आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि बुध तो खाना नंबर 6 में आए हुए ग्रहों को कोई नुकसान पहुंचा भी दे, लेकिन केतु खाना नंबर 6 में आए हुए ग्रहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सूत्र शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लाल किताब की एक और खासियत है कि यहाँ शब्द का महत्व है। तो हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा शब्दों को समझने के लिए, और मैं इसीलिए शब्दों को कई बार 2-2 3-3 बार रिपीट मारता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। केतु का घर, बुध तो खाना नंबर 6 से 7 में चला जाता है, यानी कि शुक्र से मिल जाता है। जा मिलता है बुध। म्यूट हो जाइए भैया, कोई अनम्यूट मत रहिए, या बाहर निकल जाइए या म्यूट रहिए। बुध शुक्र के साथ खाना नंबर 7 में जा मिलता है, वो भी नेक कंडीशन है। और खाना नंबर 7 बुध का भी घर माना गया है, बल्कि शुक्र ने बुध को खाना नंबर 7 में अपने ही घर में अपने ही मित्र को पूरी मलकियत दे रखी है, पूरी फुल फ्लैग पावर से। बुध खाना नंबर 7 में बैठता है। भैया म्यूट रहिए या बाहर हो जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं, अब की बार मैं खुद बाहर कर दूंगा, कोई म्यूट नहीं होना चाहिए। और अगली बार मैं पूछूंगा नहीं, सिर्फ ब्लॉक करूंगा। बुध खाना नंबर 7 में, देखिए मेरा फ्लो टूटेगा, और आप एक व्यक्ति के अनम्यूट होने से बाकी सबका नुकसान होगा। मैं 10 बार कह चुका हूं कि मैं नशे की हालत में बोलता हूं, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा होता है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं। अगर आप मेरी इस मर्यादा पे सहमत नहीं है तो आप अपने 99 छोड़िए, 990 ले लीजिए और ग्रुप छोड़ दीजिए, बैच छोड़ दीजिए, ये वेबिनार छोड़ दीजिए। या फिर ऐसा होगा कि मैं लॉक करके रख दूंगा सिस्टम को, आप अपने घर बैठिए, मैं अपने घर निकल जाऊंगा। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बदतमीज हूं। मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा आपके घर के पीछे की आवाजें, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके कुत्ते, आपके बिल्ली, आपके मुंह से आपके बर्तन, आपकी रसोई की आवाजें। अगर आपको शर्म नहीं है तो मुझे शर्म है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। कृपया म्यूट रहिए या छोड़ दीजिए, क्योंकि शुरुआत में ही जब आप मेरे फिलों की आग लगा देते हो, ऐसी तैसी कर देते हो, तो आपको नहीं पता है कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे होते। अरे भाई, और मुझे मालूम है कि कौन कौन अनम्यूट हुआ है, स्क्रीन पे मुझे सब दिखाई दे रहा है। थोड़ी शर्म कर लो, ये चीज मेरे को बर्दाश्त नहीं है। हर बार मुझे बोलना पड़ता है, थोड़ी खुद भी शर्म कर लो। कोई बच्चे नहीं हो 5-10 साल के, ऊंट हो गए हो 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल के। कोई छोटा बच्चा हो ना तो मैं भी चुप हो जाऊं, चलो बच्चा है। एक ही बात रोज रोज रिपीट, रोज रोज रिपीट। बुध 6 पे मलकियत रखता है, लेकिन वहां ऊंच का उसका ज्यादा महत्व है, और ऊंच का महत्व भी बहुत सारी कंडीशन पे होता है। बुध तो शुक्र के खाना नंबर 7 में जाके मिल जाता है, लेकिन वो भी नेक हालात हैं। बुध शुक्र खाना नंबर 7 दोनों कारक हैं गृहस्थी की चक्की के। एक ऊपर का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है। गृहस्थी में भी 2 पति पत्नी का जोड़ा होता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा। और बुध की नाली का सूत्र है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारी बहन बेटियां भाई बंधु सब बैठे हुए हैं। बुध की नाली का क्या मतलब होता है? जो शुक्र से हमेशा मिला देता है। इस बात को समझिए। बुध प्रेमी है शुक्र का, ये लैला मजनू हीर रांझा का जोड़ा है, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए बुध शुक्र
खाना नंबर 7, दोनों के मालिक, दोनों मालिक माने गए हैं खाना नंबर 7 के, और जो कि केतु की दुम भी है। अब बात आती है कि शुक्र की दुम, यानी कि गाय की दुम, यानी कि गाय की पूंछ, स्त्री का योनि भाग, गुप्तांग, स्त्री की चोटी बालों की, स्त्री की चोटी। आप पुराने समय में देखेंगे महिलाएं कभी भी बाल नहीं कटवाया करती थी, आज के समय में फैशन परिस्थिति, और बाल खुले भी नहीं रखते थे। स्त्री अपने आप को दिखाने में रस लेती है, पुरुष देखने में रस लेता है। आप गौर करिए, स्त्री घर में है ना, तो वो अपने पति के आगे नहीं सजेगी धजेगी, लेकिन वो बाजार जाएगी, मंदिर तक जाएगी, तो सज धज के जाएगी। तो स्त्री को मैं क्लियर कह रहा हूं, स्त्री को दिखाने में रस है, अपनी खूबसूरती सुंदरता, और पुरुष को देखने का सुख है। पुरुष कभी ज्यादा बन के नहीं रहेगा जितनी स्त्रियां रहेंगी। ये एवरेज की बात कर रहा हूं, बड़ी एवरेज यही है, बड़ी एवरेज यही जाती है। पुराने समय में महिलाएं कहां बाल काटती थी, आज के समय में ये सिलसिला चल रहा है। अब क्योंकि जो बाल है महिला के, वो शनिचर से संबंधित है, पुरुष के भी शनिचर से संबंधित है, और दुम भी इसी को बोला स्त्री के लिए। कुत्ते की दुम, गाय की दुम, भैंस की दुम, किसी भी जीव जंतु की पूंछ है, इस बात को समझिए। लेकिन महिला की गुप्तांग को भी बोला गया है एक प्रकार से, गुहा, और दूसरा शब्द है चोटी। चोटी होती है बालों की, यानी कि बाल कटाना, यानी कि शनि को शुक्र से, सूत्र समझिए, बाल कटाना यानी कि शनि को शुक्र से दूर कर देना। शुक्र क्या है? स्त्री। जब शनि शुक्र से हटेगा तो शुक्र का लॉस होगा, नुकसान होगा। बात को समझिए। अब शनि और शुक्र मिलकर बनता क्या है? ऊंच का केतु। तो यहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूं समझिए, जिन महिलाओं के अभी बच्चे ना हुए हैं, जिनको बच्चों की चाहत है, खासतौर से नर औलाद, क्योंकि स्त्री शुक्र और बाल जो कट रहे हैं, चोटी जो कटवा रही हैं महिलाएं, वो शनि से संबंधित है। शुक्र और शनि मिलके मसनू यानी कि बनावटी ऊंच का केतु बनता है। लाल किताब से देखेंगे आप। तो प्रकृति ने जब महिला को यानी कि शुक्र को बड़े बड़े लंबे चौड़े बाल दिए हैं, यानी कि प्राकृतिक मदद दी हुई है, कुदरती मदद, नैसर्गिक परमात्मा के घर से मदद आई है। बात को समझना। लेकिन बाल कटाए जाते हैं। लेकिन चलो वो बात भी छोड़ देते हैं कि सब नहीं कटवाते, या कुछ लोग कटवाते हैं, या कुछ थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करवा लेते हैं, लेकिन ना ही कटाए जाए अच्छे हैं। औलाद से संबंधित महिलाओं में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही शुक्र से शनिचर दूर हटेगा, बात समझिए, तो जिन महिलाओं के अभी नर औलाद नहीं हुई है, वो लोग ये ऐसी गलतियां भूल के भी ना करें, दिक्कत परेशानी ज्यादा हो जाएगी। अब खाना नंबर 6 बुध का भी घर है, थोड़ी बुध की बात कर लेते हैं। जब बुध अपना स्थान खाना नंबर 6 छोड़ के 12वें घर पे पहुंच जाए, तो कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। बुध 12वें घर से उल्टा देखता है खाना नंबर 6 को, बुध 9वें घर से उल्टा देखता है खाना नंबर 3 को। होता क्या है, बुध 6 में और 9 में दोनों घरों में पगलाया हुआ होता है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे घर को लूट जाएगा, मेरा घर कोई लूट के ले जाएगा। खाना नंबर 3 बुध की राशि मिथुन है, काल पुरुष कुंडली या लाल किताब सूत्रों के अनुसार, तो 9 में बैठ के वो 3 को उल्टा देखता है, और 12वें में बैठता है तो छठे को देखता है। बात को समझना। उसको ये लगता है कि मेरे घर को कोई लूट के ले जाएगा, मेरे घर को कोई बर्बाद कर देगा। वो पगलाया हुआ है, बेहया लौंडिया, चमगादड़ उल्टा लटका हुआ। शब्दों की मर्यादा समझ जाइए आप। तो उसे लगता है कि मेरे घर खाना नंबर 3 से जब 9 में हो, मेरे घर खाना नंबर 6 जब 12 में हो,
कोई लूट पाट करके ले जाएगा, मेरे घर को बर्बाद कर देगा, तो वो उल्टा अपने घर पे पूरी नजर रखता है, और वो इतना बेवकूफ पगलाया हुआ होता है, बेपैंदे का लोटा, कि वो ये भी ध्यान नहीं करता कि मित्र है या शत्रु है मेरे घर में। 9 से 3 में और 12 से 6 में उसे ये होश नहीं है कि मेरे घर में कोई मेरा मित्र बैठा है। उसे ये भी होश नहीं होता, बस उसके अंदर एक पागलपन छाया हुआ होता है बहुत भद्दे तरीके से, और वो सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में अपने घर में बैठे हुए अपने मित्र को भी उड़ा देता है। शत्रु तो छोड़ो, अपने मित्र को भी उड़ा देता है। पहले तो ये सूत्र समझिए। ये लाल किताब की कुछ दृष्टियां उल्टी हैं। तीसरे घर पे जो 9वें की दृष्टि है, ये क्लियर तरीके से किताब में लिखी नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए, आप अपने अनुभव में लेके देखिए। और खाना नंबर 12 से जो दृष्टि है 6 पे, वो किताब में बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लिखी गई है, साफ गोई के साथ। और खाना नंबर 6 में शनि बैठा हो तो वो खाना नंबर 2 के ग्रह पे अटैक करता है। जिन लोग नए हैं, अभी समझ नहीं है, उन लोगों के लिए सूत्र मैंने इसलिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तरीके से खोल दिया है कि ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। ये लाल किताब की उल्टी दृष्टियां हैं एक प्रकार से। तो भैया जब बुध ने अपनी जगह छोड़ी, यानी कि खाना नंबर 6, तो 12वें में जा पहुंचा, तो कुत्ते की दुम यानी कि बुध सीधी हो जाएगी। अब मैंने बोला बुध पगलाया हुआ है, और यहाँ खाना नंबर 6 में कुत्ते का भी रोल है, बुध और केतु। केतु कुत्ता, आप ध्यान करिए, जब कुत्ता पागल होता है तो उसकी पूंछ सीधी हो जाती है। देखिए पंडित जी ने कहां कहां से क्या क्या जोड़ा है। आप किसी भी शांत चित्त कुत्ते को देखेंगे तो उसकी पूंछ हमेशा गोलाई लिए होगी। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती ना, चाहे पाइप में डाल दो 20 साल के लिए, कहते हैं लोग। लेकिन जब पागल हो जाए कुत्ता तो उसकी पूंछ सीधी हो जाती है। ये पंडित जी ने इसी तरीके से जोड़ के समझाने की हमें कोशिश की है। यानी कि कुत्ता पागल हो गया, और जो अपने मालिक को भी काट लेगा। सिंपल सा सिद्धांत है, पागल आदमी को कुछ नहीं पता, वो अपने घर में ही बैठे हुए अपने मित्रों को भी उड़ा देता है। केतु की दुम कटी तो वो आधा रह गया। केतु की दुम कटी तो वो आधा रह गया। और शनि की दुम कटी, महिला के बाल। शनि की दुम कटी, शनि सांप भी है, महिला के बाल भी हैं। पुरुष के भी बाल हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। पुरुषों के भी बाल होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और बात यहाँ सिर के बालों की हो रही है, महिला और पुरुष के विषय में। जीव जंतुओं में पूंछ से संबंधित बात हो रही है, इसको भी ध्यान कर लीजिएगा। शनि की दुम कटी तो आधा सिर वाला हिस्सा रह जाएगा, यानी कि सांप का अगला हिस्सा जो बहुत खतरनाक हो जाता है, फन। पूंछ कटने के बाद आपको पता होगा, जितने भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, जब सांप कभी मारते हैं तो उसका फन अगर कट जाए तो फन को पहले दबाते हैं, बाकी हिस्से को बाद में, क्योंकि वो तब भी बहुत ज्यादा जहरीला होता है और वो बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देता है। यानी कि जब सांप पूरा था वो कम नुकसानदेह था, लेकिन अगर उसका सिर कट गया तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और एक सूत्र, सूरज यानी कि बंदर, बंदर की दुम कटे तो बंदर भी पागल हो जाता है। सूरज की दुम यानी कि बंदर, लाल किताब में सूरज की आसिया यानी कि वस्तु बंदर माना गया है। और इसको पंडित जी ने दूसरे शब्दों में बोला है, अब उन शब्दों को समझिए। इसको इंसान से जोड़ के दिया है, सूरज का बंदर दुम कटने पर, लाइन को समझिए, सूरज का बंदर दुम कटने पर मर्द के टेबे में वह मानसिक रूप से पागलपन के करीब पहुंच जाएगा। बुध अलग, सूरज अलग, मंगल बद भी हो सकता है। बुध मंदे घरों में चला गया तो व्यक्ति भावनाओं में बह के गलत डिसीजन, यानी कि मानसिक हालत कहीं ना कहीं से दिक्कत परेशानी पैदा कर देगी। अब इसको दूसरे तरीके से समझा दूं, सूरज 7वें घर में जहां सबसे ज्यादा मंदा होता है, ग्रस्त पे, शुक्र के ऊपर, रोजाना की होने वाली कमाई से संबंधित कामकाज से, गुस्से में। लेकिन बुध सूरज के साथ आ जाए तो सब कुछ पलट जाता है। सूरज को भी बुध की दरकार है, बंदर को भी। लाल मुंह वाला मकैक बंदर, लंगूर की बात नहीं है किताब में, जो लाल मुंह के बंदर की बात की गई है सूरज से संबंधित।
सूरज बुध के साथ हो तभी सूरज आनंददायक कहा गया है, और किसी भी घर में। इस बात को समझिए। सूरज के लिए बहुत बड़ी मदद है बुध, और इसको मर्द से भी जोड़ दिया कि मर्द के टेमे में सूरज बुध अलग अलग हो जाए, मंगल को कोई सपोर्ट ना मिल रही हो, बुध गलती से कहीं मंदे घरों में चले जाए तो व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता, फालतू का गुस्सा दिखाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता। शुक्र ने दुम कटाया, यानी कि महिला ने बात कटवाई, इसको बोला गया है मतलब कि मातम मनाया। अब ये मातम मनाया क्यों बोला गया? पुराने समय में जो महिलाएं बीड़ो हो जाती थी, विधुर हो जाती, विधवा हो जाती थी, तो उनके बाल काट दिए जाते थे, यानी कि उस शुक्र को शनि से दूर कर दिया जाता था, क्योंकि अब संतान होने की उम्मीद नहीं है। शरीर में गर्माहट जो पति पत्नी से संबंधित रिश्तों के लिए जरूरी होती है, यानी कि संभोग के सुखों के लिए, वो कम हो जाए। ये सिद्धांत सब वैज्ञानिक है, बस हमें समझने पड़ेंगे। शुक्र ने दुम कटवाए यानी कि बाल कटवाए तो मातम मनाया, बाप बेटे के मिलाप में फर्क पड़ा। विधवा महिला के कटवाए जाते हैं, सदवा के नहीं, जो कि शादीशुदा है, पति के साथ रह रही है, उसके नहीं। तो इसमें क्या शब्द कर दिया? बाप बेटे के मिलाप में फर्क पड़ा, यानी कि अब नर औलाद की पैदाइश में दिक्कत आ सकती है। औरत शुक्र है, और शुक्र के लिए शनि सबसे ज्यादा शुभ है। बात को समझिए और समझ लीजिए, शनि एक ऐसी ताकत है जो केतु को भी कंट्रोल करती है। मैंने यहां पे दो चीजें कही, शुक्र और शनि मिला केतु ऊंच हुआ, और दूसरी बात यह है कि शनि केतु को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने वाली ताकत है। केतु कहीं भी बैठा हो, केतु का फैसला खाना नंबर 10 के अनुसार होता है। एक और सूत्र लीजिए, 2 6 8, बृहस्पति बुध और मंगल। केतु के लिए खाना नंबर 10 भी बहुत जरूरी है, और खाना नंबर 10 में केतु हो या बुध हो या राहु हो तो वो शनि जैसा होगा उस हालत में। लेकिन एक केतु ऐसा है, क्योंकि केतु को कंट्रोल करने की क्षमता शनि के पास है। शनि का फुल फ्लैग मलकियत के साथ खाना नंबर 10 है। केतु के लिए जो कंट्रोलर का काम है, जो रेगुलेटर का काम है, वो शनिचर करता है। इसलिए केतु के लिए खाना नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि शनि का ही घर है, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब महिला के ऊपर जो बाल कटाने की बात हुई वो गलत हुई। अब पुरुष के लिए भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर देता हूं। मर्द के लिए, पुरुष के लिए, पुरुष जातक के लिए भी केतु बल देने वाला है। अगर उसकी पत्नी जो कि शुक्र है, उसके बाल अच्छे हालात में हैं कि शुक्र और शनिचर मिल रहे हैं, तो केतु ऊंच होगा। केतु ऊंच का असर कहां जाएगा? अब ये किताब जिस समय में लिखी थी उस समय में महिलाएं तो ज्यादा कामकाजी हुआ नहीं करती थी, और ज्यादातर महिलाएं दूसरी जातियों की भी नहीं हुआ करती थी। 1952 में आखिरी किताब लिखी गई। बात को समझिए। तो पंडित जी ने इसलिए लिख दिया पुरुष को भी ये केतु बल देने वाला होगा। अब आप कहेंगे पुरुष के बाल, तो भैया पुरुष का भी, जो हमारा भी शरीर है, मर्द जातक का भी जो शरीर है, वो भी तो शुक्र का ही रूप है। इसको भी ध्यान करिए। अब महिलाएं भारत में इन्हीं कारणों से पहले के जमाने में बाल नहीं कटाती थी, जो मैंने अभी आपको सैद्धांतिक रूप से दिए हैं। क्योंकि ना कटाने का कारण, शनि रात का कारक है, और रति क्रिया में भी शनि की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। शनि को सिर्फ जायदाद, चाचा, नौकर, या शनिदेव या शनि का देवता भैरव जी यहीं तक सीमित मत रखिए। पति पत्नी का मिलाप शनि के वक्त यानी कि रात के वक्त में होना शुभ लक्षण है। दिन में होना यानी कि सूरज के वक्त में होना अशुभ लक्षण है। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि शुक्र का मित्र है शनिचर।
महिलाएं इन कारणों से बाल नहीं कटवाती थी। और संभोग के सुखों की भी जो ताकत है वो शनि बढ़ाता है। अब बाल कट गए महिला के, तो महिला के गुप्तांग और महिला और पुरुष के जो आपसी संभोग के सुख हैं उनकी ताकतों में फर्क आ जाएगा, कमी आ जाएगा। हो सकता है कि ऐसे महिला और पुरुष को संभोग सुखों में रुचि ना रहे, अरुचि हो जाए, या फिर गुप्तांगों में कोई विकार आ जाए जिस कारण से संतान ही पैदा ना हो। ऐसे समझिए। अब मैंने एक शब्द बोला कि पुरुष का शरीर भी शुक्र ही है, और लाल किताब में तो महिला पुरुष दोनों के लिए शुक्र ही माना गया है, चाहे पति के लिए पत्नी हो, चाहे पत्नी के लिए पति हो। बाल तो हम भी कटवाते हैं, मर्द भी कटवाते हैं, लेकिन मर्दों में सूरज का तेज ज्यादा होता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में सूरज का तेज ज्यादा होता है। लेकिन पुरुष भी अगर पूरे बाल मुंडवा लें, यानी कि खोपड़ी गंजी कर लें, टांट दिखाई देने लगे, चमड़ी दिखाई देने लगे, तो पुरुषों में भी, जबकि सूरज का तेज ज्यादा है, तब भी पुरुषों में भी, मर्दों में भी मर्दानगी की जो ताकत है, संभोग की जो शक्ति है, वो क्षीण हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। और लगातार कोई ऐसा ही रहने की आदत डाल ले तो संतान भी पैदा ना हो, इस तरीके के हालात हो जाएंगे। या कि ऐसे समझ लीजिए ये पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, पूरी सेहत के लिए ये अच्छा ना होगा। और महिलाओं की तो गर्भाशय की शक्ति या गर्भ धारण करने की शक्ति खराब होगी, और पुरुष होगा, मर्द होगा तो काम भावना सूख जाए, कम हो जाए, इस तरीके के हालात हो जाएंगे। अब ध्यान करिए, थोड़ी सी बातें थोड़ा इस सूत्र से जोड़ के देता हूं। हमारे सनातन में जब किसी बुजुर्ग की मौत होती है तो जो छोटे लोग होते हैं उनके घर में, और अमूमन छोटे का तात्पर्य है जवान से, बाल मुंडवा दिए जाते हैं। 2014 में मेरे पिताजी की मौत हुई। हम 3 भाई थे, हम तीनों भाइयों के जितने बच्चे थे, हमारे चाचा के बच्चे थे, सबके बाल मुंडवा दिए गए, और सब शादीशुदा थे। अब इस सूत्र को समझिए। सनातन का नियम है कि 12वें 13वें या 14वें दिन 13वीं काज होता है, बाल मुंडवा दिए जाते हैं। एक्चुअली ये व्यक्ति में काम भावना, काम विकार, अब देखिए घर में एक शोक का समय है, अपसेट माहौल है, सब कुछ साइंटिफिक है सनातन में, आपको महत्व देना पड़ेगा। इस कारण विशेष से बाल मुंडवा दिए जाते हैं, यानी कि व्यक्ति अपनी रंगरेलियों की तरफ आकर्षित ना हो। क्योंकि सनातन में यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति की अभी मौत हुई है उसकी आत्मा 13वीं काज तक घर में आती है, भटकती है, घूमती है, देखती है। इसलिए अब जो अभी अभी हमारे अपने माता पिता, दादा दादी, किसी की भी मृत्यु हुई है, जिनके आगे हम बड़े शर्म संकोच के साथ आचरण करते थे, अभी वो आज कल परसों ही वो अपनी देह समाप्त करके इस दुनिया से निकल गए हैं, हम उनके लिए शोक, तो उनकी आत्मा को अच्छा लगेगा कि मैं जा रहा हूं, ये मेरा परिवार, एक आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा ना। अगर हम हंसी ठट्टा लगाएंगे या एंजॉय के माहौल में रहेंगे तो हमारा सगा संबंधी जो अभी इस दुनिया से जा रहा है, निकला ही है अभी अभी, एक भटकाव में है, उसको बुरा लगेगा, उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा फिर हमें। ये सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, समझने की कोशिश करिए। और ध्यान करिए, पुराने समय में तो ज्यादातर सन्यासी, और खास तौर से आज भी देखेंगे नाथ संप्रदाय, कुछ आप जानते होंगे संतों के भी संप्रदाय हैं, नाथ, पुरी, गिरी वगैरह, और कई संप्रदाय हैं जिनमें बाल मुंडवा दिए जाते हैं। बात को समझिए। नाथ संप्रदाय के योगी आदित्यनाथ हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल घोटे हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे संतों के संप्रदाय हैं, सन्यासी, जो अपने बालों को हमेशा मुंडवा के रखते हैं, यानी कि उनमें काम विकार, काम भावना, क्योंकि संत के लिए ये चीज है नहीं, ये पैदा ना हो। और जो महिलाएं इन संप्रदायों में जाती हैं वो भी इस तरीके से रहती हैं। और पुराने समय में तो विधवा महिलाएं, क्योंकि उनमें भी काम विकार पैदा ना हो, तो उनके लिए भी ये किया जाता था। और जैन मुनि भी सिर घुटे हुए ही दिखाई देते हैं, ध्यान समझिए। मुंडवा दिए जाते हैं बाल। ये सब वैज्ञानिक सूत्र हैं। और आजकल तो भैया बाल कटवाने का फैशन है, तो मैंने ये भी बोल दिया, जिनको अभी औलाद की दरकार है, चाहते हैं, वो ऐसा ना करें, ये भी ध्यान करिएगा। खास तौर से संतान की चाह रखने वाली महिलाएं ऐसा ना करें, संतान की चाह रखने वाले पुरुष भी ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह से केतु बिगड़ जाता है। और जब केतु बिगड़ जाएगा तो चंद्रमा की नाली भी उल्टी हो जाएगी। और चंद्रमा की नाली अगर उल्टी हो गई तो धन दौलत रुपया पैसा के स्रोत सूख जाएंगे, या सूखने लगेंगे, या बर्बाद हो जाएंगे। बात को समझिए। 12वां घर बृहस्पति का है। 12वां घर बृहस्पति का है, बृहस्पति का घर है। और राख बुध है। और 12वां घर कुंडली का सिर भी है। बुध हमारी खोपड़ी से संबंधित भी है, सिर से संबंधित। यानी गुरु ने, मतलब कि बृहस्पति ने अपने सिर पर राख डाल ली। बुध 12, बुध 12, यानी कि बृहस्पति की सिर पर राख। एक सूत्र बृहस्पति खाना नंबर 8 पे भी है, ऐसा संबंधित है, लेकिन वो शमशान की राख का बृहस्पति है। बात को समझिए। मैं यहाँ 12वें घर से कोरिलेट करके दे रहा हूं। यानी कि बृहस्पति के विवेक पर बुध की अकल भारी हो गई, बुध खाना नंबर 12। और मैं पहले ही कहता हूं कि बुध जब भी मंदा होगा, व्यक्ति भावनाओं में, आप गौर करिए, बुध मंदा होगा, व्यक्ति जोर लगा के बोलता होगा, गला फुला के बोलता होगा, जोर लगा के बोलता होगा, तेज बोलता होगा, बुध जब भी मंदा होगा। और ये क्यों बोल रहा हूं, जब भी किसी का बुध मंदा हो तो उस व्यक्ति को समझाइए कि कंफर्टेबल होके बात करो, तेज मत बोलो, चीख के मत बोलो, गला फुला के मत बोलो, आराम से बोलो। आप ये चीज नोटिस में लीजिए। और उन टेबल में पाएंगे तो बुध मंदे मिलेंगे आपको। और 12वें घर का तो बहुत ज्यादा तेज बुध। 12वें घर वाला व्यक्ति अगर यहाँ फोन पे बात करेगा तो कम से कम आसपास के 8-10 लोगों को सुनाई दे जाएगी, 200 250 300 गज में अक्सर। तो समझ लीजिए उसका इस समय बुध मंदे असर का चल रहा है। और एक आपको बात बता देता हूं, बुध 12 वाला व्यक्ति और भी गहरे कारक होते हैं कि भाई बुराई आर्थिक हालात में वो अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बुआओं से पैसे सबसे ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, या उनसे मदद लेता रहेगा। और सुन लीजिए, ये मदद उसको खराबी करती है। बुध 3 वाला, बुध 8 वाला, बुध 9 वाला, बुध 12 वाला, जितना भी संभव हो अपनी बहन, बेटी, बुआओं से मदद ना लो। इनसे मदद ली तो और बर्बादी आ जाएगी। और ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे पास ऐसे 20 क्लाइंट आए हैं और मैंने उनको समझाया और वो फिर भी समझ के राजी नहीं थे। क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत हो रही है किसी को? कोई एक व्यक्ति जो बोल दीजिए। सर थोड़ी सी स्लो हो गई थी, माइक दूर हो गया बीच था। में हो गई होगी है। चलिए ठीक है, अब ठीक है। जी सर जी। चलिए ठीक है बेटा। ये बुध मंदे की पहचान होगी। उनके कारोबार फेल हो रहे होंगे और उनको समाज में कोई जल्दी देता ना होगा, क्योंकि सबको वो गधा, उल्लू, बेवकूफ बना चुके होंगे। अब बहन बेटियां है ना, ये थोड़ी सी भावनाओं में बह जाती हैं। और बुध मंदा भी भावनाओं में बहा के ही गलत डिसीजन करवाएगा, इसको ऐसे भी समझ लीजिए।
और वो लगातार अपनी बहन बेटी बुआओं से मदद लेता रहेगा और अपने लिए जहर या खड्डा जहर पीता रहेगा या गड्ढा खोदता रहेगा दबने के लिए। तो बुध 12 में बृहस्पति के सिर पे राख, यानी कि बृहस्पति का विवेक हर लेगा, नाश कर देगा। लेकिन जब बृहस्पति 2 में बैठ जाए, खाना नंबर 2 में, और 2 क्या है? राहु केतु की बैठक। राहु केतु की बैठक यानी कि शुक्र का घर। राहु केतु मुश्तरका यानी कि बनावटी ग्रह, शुक्र बनता है। शुक्र का घर खाना नंबर 2। राशियों से देखें तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार वृष राशि आती है, वो भी शुक्र की है। बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा हो, जो कि राहु केतु की बैठक का स्थान है, उसके बिल्कुल सामने केतु का घर खाना नंबर 6। गुरु इसको देखता है, गुरु इसको देखता है 2 से 6 को, जो कि केतु का घर है, जो पाताल है। तो यहां से इसकी शक्ति खाना नंबर 12 में निकलती है। यानी कि खाना नंबर 6 के कुत्ते ने आवाज सुनी, वह बोला, तो आवाज 12वें घर में गूंजने लगी। खाना नंबर 2 बृहस्पति, यहाँ राहु केतु की बैठक है, यानी कि मसनूई शुक्र, यानी कि बनावटी। जिनको मसनूई नहीं पता समझ लीजिए, मसनूई का मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल। बृहस्पति का खाना नंबर 2 राहु केतु की बैठक है, जहां पे मसनूई घर राहु केतु के कारण बना शुक्र का। यानी सभी तरह का जो दुनियावी गोरख धंधा है, वो खाना नंबर 2 से है। और जो 12वें घर को जो बृहस्पति का है, वो है साधु समाधि। बृहस्पति की समाधि की जगह खाना नंबर 12, जहां पे शुक्र ऊंच का हो जाता है। लेकिन यहां केवल बृहस्पति ही खाना नंबर 6 की मार्फत से भेजा जा सकता है। खाना नंबर 2 में बृहस्पति अपने खुद गुरु रूपी आशीर्वाद के साथ सबको भस्म बांटता है। तब खाना नंबर 12 में बुध हो तो भस्म बांटता है। लेकिन बुध 2 में आ जाए, खाना नंबर 2 में, तब पिता की राख उड़ा देता है। यानी कि बृहस्पति पे राख पड़ती है। बुध 2 में आए तब भी बृहस्पति पे राख पड़ती है, बुध 12वें में जाए तब भी बृहस्पति पे राख पड़ती है। लेकिन 2 में बुध अन्य कारणों से राजयोग कारक है। बुध 2 जो जातक है वो बर्बाद ना होगा, राजयोग कारक है बृहस्पति की। और बाप दादा के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा अगर दौलत छोड़ जाए तो वो कुत्ते खा जाएंगे। और खाना नंबर 6 के सभी फल बर्बाद होंगे। बुध खाना नंबर 2 राजयोग है, लेकिन बुजुर्गों की छोड़ी हुई धन दौलत कुत्ते खा जाएंगे और खाना नंबर 6 के फल बर्बाद होंगे। जब बुध 12वें घर में हो, चाहे कोई भी बुध 12वें घर में हो तब, और बुध 2 में हो तो वो अलग सूत्र है, ये मिलाना मत। बुध 2 में हो तो माता पिता बुजुर्गों की जो धन दौलत होगी वो कुत्ते खा जाएंगे, यानी कि बृहस्पति पे राख पड़ती होगी। और बुध 12वें घर में हो तो बृहस्पति के सिर पे राख पड़ती होगी वहां भी, यानी कि वहां भी पिता के लिए कहीं ना कहीं से मंदाई हालात में होगा। और बुध 12वें घर में हो तो 6 के फल को बर्बाद कर देगा, चाहे खाना नंबर 6 में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, 12 बच जाता है। क्योंकि बुध 12 के समय सारी राख खाना नंबर 6 में चली जाती है। बुध 12 के समय सारी राख खाना नंबर 6 में चली जाती है, तो 6 में बैठा हुआ 1 या 2 या 3 ग्रह
वो सब मारे जाते हैं। और अगर केतु भी 6 में बैठा हो तो बाहर से आए हुए ग्रहों को, दूसरे ग्रहों को बर्बाद नहीं करता। और अगर कोई खराब करेगा खाना नंबर 6 के ग्रहों को तो सिर्फ बुध ही खराब करेगा। खाना नंबर 12 का केतु गरीब कुत्ते की तरह मालिक की वफादारी करेगा, गधे की तरह सबका लादा बोझ ढोएगा। खाना नंबर 6 का केतु बेशक मामा का फल बर्बाद करेगा, नहीं तो सबकी सेवा ही करेगा। और ऐसा केतु खाना नंबर 6 का कि अपनी सेवा के बदले मेवा भी ना चाहेगा, यानी कि अपनी खिदमत जो करेगा उसका भी मुआवजा ना लेगा। और शुक्र खाना नंबर 6 में नीच होगा। अब ये सूत्र लिखने वाले दे रहा हूं, ये सूत्र समझाने वाले थे, आपको समझा दिए, ये सूत्र लिख लीजिएगा। वैसे तो किताब से ही है, किताब से बाहर तो मैं होता नहीं हूँ। थोड़ा पापी ग्रहों में कुछ भेद होता है, उसको समझने की कोशिश करिए। पापी का मतलब राहु केतु शनिचर, पाप का मतलब राहु केतु, पापी का मतलब शनिचर इसमें इन्वॉल्व हो गया। जब राहु केतु को एक साथ कहते हैं तो सिर्फ पाप, और जब पापी बोलते हैं तो राहु केतु शनिचर। पापी ग्रहों की प्रकृति समझ लीजिए, क्योंकि केतु पापी है, ये भी ध्यान करिए। पाप ग्रह ही है ना, और शनि से मिलेगा तो पापी हो जाएगा। जब कोई दुश्मन ग्रह, जब कोई दुश्मन ग्रह उनके मुकाबले में, यानी कि पापी ग्रहों के मुकाबले पर हो, तो उस दुश्मन ग्रह की ताकत के हिसाब से असर करता है। मतलब केतु की बात कर रहे हैं, केतु का दुश्मन लगा लीजिए, सूरज ही लगा लीजिए। जब केतु और सूरज में मुकाबला हो जाए तो केतु अपने दुश्मन सूरज में जितनी ताकत है उस ताकत के अनुसार ही असर करेगा, ऐसे समझ लीजिए। और जब दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह पापी ग्रह, पापी ग्रहों के साथ मुकाबले पर आ जाएं, तो पापी ग्रहों के पाप करने की क्षमता दुगनी या तिगनी या चौगुनी, जिस हिसाब से दुश्मन ग्रह आ जाएंगे उतनी अनुसार बढ़ जाती है। जितने भी ग्रह आ जाएं उनके अनुपात में ही बढ़ जाएगी। एक प्रकार का ये बाली वाला मामला है। जैसे बाली के सामने जो भी जाता था तो उसकी शक्ति बाली में चली जाती थी, आधी, उसमें आधी ताकत रह जाती थी। बाली सुग्रीव का भाई, किष्किंधा पर्वत पे, जिसको राजा रामचंद्र जी ने मारा था, ध्यान करिए। एक बली राजा थे वो अलग है, ये बाली की बात कर रहा हूं। तो भैया जब पापी गिरह के मुकाबले में उसके दुश्मन 2 या 3 या 4 जिस अनुपात में आ जाएंगे तो पापी गिरह की ताकत उसी अनुपात में बढ़ जाती है, उतनी गुणी हो जाती है। और यह दुश्मन ग्रहों की ताकत नष्ट करके खुद ही उसकी ताकत ले लेते हैं। इसलिए मैंने बाली शब्द इस्तेमाल किया था। किष्किंधा पर्वत का सुग्रीव का भाई बाली, उसकी ताकत भी खुद ले लेते हैं, इसलिए इनकी ताकत बढ़ जाती है। सूत्र को समझिए। और पापी गिरोह में से किसी के भी मुकाबले पर दोस्त घिरे आ जाएं, पापी गिरोह में से किसी के भी मुकाबले पर दोस्त घिरे आ जाएं, तो यह पापी गिरे उसके आम हालात का नाश करेंगे और अपनी ताकत को 1, 2 या 3 के अनुपात में ही बढ़ा लेंगे। ये ध्यान करिए, जब दोस्त गिरे आ जाएं तब भी ये उसी अनुपात में बढ़ा लेंगे। और ये अपने दोस्त गिरह और कुंडली वाले जातक दोनों का नुकसान करेंगे या नाश करेंगे। केतु मंगल बृहस्पति अगर इकट्ठे हो जाएं, एक साथ हो जाएं, किसी टेबे में किसी के सामने हो तो ध्यान करिए, तो उसके भाई बृहस्पति मंगल केतु मुश्तरका यानी कि इकट्ठे एक साथ किसी टेबे में आपने देखा हो तो हैंड रेज कर देना। उसका भाई लंगड़ा, गरीब, निर्धन, और खुद ये जातक अपनी 45 साल उम्र तक जिसके टेबे में मंगल बृहस्पति और केतु इकट्ठे होंगे, किस्मत मंदी, भाग्य मंदे हालात में परेशान होगा।
किसी के नजर में हो ऐसा टेवा तो हैंड रेज कर दीजिएगा। केतु मंगल बृहस्पति। अब दूसरा सूत्र, केतु बृहस्पति के साथ सूरज हो जाए तो सूरज का फल बहुत ज्यादा मंदे हालात का हो जाता है। मेरे एक मित्र का टेवा है, चौथे घर में बृहस्पति केतु मंगल, उसका दादा जीवित है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब दादा है तो बाप सूरज है, और जब दादा नहीं है तो बाप बृहस्पति है, खुद ही सूरज हो जाएगा व्यक्ति। तो मेरा एक मित्र है, उसके दादा हैं अभी, तो उसके बाप की हालत बहुत खराब है, हद से ज्यादा खराब है। अरबपति है लेकिन बाप खाकपति है। दादा और पोता सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, लेकिन बाप शून्य, घर पे बिठा रखा है फैक्ट्री में कि तू बस यहाँ देखता रहे लेबर को। बात को समझने की कोशिश करो। सूरज के ये हाल हो जाते हैं, बृहस्पति केतु और सूरज मुस्तरका में। और अगर किसी टेवे में केतु के साथ सूरज और चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, कितना भी धनी हो, मुसीबत पर मुसीबत आती रहेगी, अकल काम ना करेगी, ना रात को चैन ना दिन को आराम। 2 गुना मंदा 3 गुना मंदा, हमेशा मंदा समय। केतु सूरज और चंद्रमा बहुत मंदा योग। केतु और सूरज और बुध, केतु सूरज और बुध जब इकट्ठे हो जाएं, ये टेवे के 3-3 ग्रह के कुछ दे रहा हूं, इन पे किसी की नजर में हो तो आप हैंड रेज कर देना, नीचे हैंड रेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो फिर इस पे बात कर लेंगे।